हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब भी कभी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं और उसके लिए मार्केट से जो सरिया खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ चेक करना जरूरी होता है। और ये चीज़ दोस्तों ना तो कोई आपको दुकानदार बताने वाला है, ना ही ठेकेदार बताने वाला है। इसलिए वीडियो का एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा भी था कि सर हमें किस कंपनी की सरिया इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो मैं अपने ओपिनियन से आपको सजेशन भी करूँगा, चाहे तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उससे पहले क्या चीज़ चेक करना है वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में सरिये का कितना बड़ा रोल रहता है। अब हम जैसे मान लीजिए आपने घर बना के खड़ा कर दिया, आपने अगर सही क्वालिटी की सरिया इस्तेमाल की है तो आपका जो भी अगर मान लीजिए भूकंप आता है तो घर आपका वहीं बने का बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम कोलैप्स हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्डिंगें गिर जाती हैं। रीज़न तो उसके कुछ और भी होते हैं, लेकिन सरिया भी एक बहुत बड़ा रोल रखता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपने कभी जब आपकी सरिया साइट पे आई होगी तो आपने कभी देखा होगा कि भाई उस पर कुछ लिखा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो उसमें देखो ब्रांड नेम लिखा रहता है, जिस कंपनी की वो सरिया है। उसके बाद वो कितनी मोटाई की सरिया है, इस तरीके से लिखा रहता है। आगे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, वो नंबर बहुत बड़ा रोल रखता है। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट होता है एफ ई से वो स्टार्ट होता है, उसके आगे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। वो नंबर आप किस नंबर का ले रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ का ले रहे हैं, वो चीज़ें रहती हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए FE500D लिखा है, तो देखिए जो FE500D होता है वो हमारे घर की सरिये के लिए, घर बनाने की सरिये के लिए काफ़ी ठीक रहता है। अब ये होता क्या है, FE का मतलब होता है आयरन, और 500D क्या होता है, देखिए D फॉर डक्टिलिटी होती है, ये दर्शाता है। और 500 इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मजबूती होती है। अब जैसे मान लीजिए D फॉर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता होता। अब जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जब आपने अक्सर देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी बच्चे को देखा होगा कि वो चिंगम खाता है, यानी कि सेंटोफ्रेश खाता है, और कुछ समय के बाद वो निकाल के हाथ से खींचता है दोनों हाथों से। आपने मे बी आपने देखा होगा कभी। मैं एक बहुत ही ज़रा ओल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पर रिलेट करना आप इससे। और वो जो चिंगम होती है वो एकदम टूटती नहीं है, एकदम नहीं टूटती, वो काफ़ी लंबे समय के बाद टूटती है खींचने के बाद। यही डक्टिलिटी होती है, जैसे कि हमारी सरिया में होती है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली चेक करना है तो जब आप किसी सरिये को 4 से 5 बार बैंड करते हैं, फिर सीधा करते हैं, बैंड करते हैं, सीधा करते हैं, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों पे जब भूकंप आता है तो कॉलम्स बिल्कुल अलग हो जाता है। जो कॉलम होता है वो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन कुछ कॉलम होते हैं कि कॉलम में दरार तो आती है पर वो टूटते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमारी डक्टिलिटी ही दर्शाती हैं, और ये स्ट्रेंथ यही चीज़ शो करती है जब आप इतना एक सही नंबर को लेते हैं। अब मार्केट में दोस्तों आपको FE415, FE450 कुछ इस तरीके से भी आती है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि FE500D से नीचे आपको जाना ही नहीं है। आप ऊपर जा सकते हैं, 550D ले सकते हैं, या फिर 500SD ले सकते हैं सुपर डक्टिलिटी। वो आपके फिर बजट के ऊपर है, बट अगर आपका नॉर्मल बजट है तो आप दोस्तों FE500D मार्केट से खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल रखती हैं। अब दुकानदार के पास जो पड़ी है वो तो उसी को कहने वाला है कि भाई यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे ज़्यादा बिक रही है और यही सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आपको कोई कंपनी का लेना है तो क्या किस कंपनी का ले सकते हैं। देखिए मार्केट में ना मैं आपको एक सही कंपनी बताता हूँ जो कि आपके बजट में भी रहेगी। देखिए टाटा को तो सब जानते हैं कि भाई टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, तो दोस्तों उसकी एक क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी तो है, बट उसकी क्या प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। बट मैं आपको बोलता हूँ उसी से थोड़ी नीचे है। आप JSW सरिया खरीद सकते हैं, या पैंथर की सरिया खरीद सकते हैं, जिंदल की सरिया खरीद सकते हैं। मतलब ये जो है ये ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं ना तो ये B कैटेगरी में आती है A कैटेगरी में ही है, और आपका जो टाटा के कंपैरिजन में प्राइस भी कम होता है और जो स्ट्रेंथ होती है वो भी सेम रहती है। तो मे बी आपको ये वीडियो क्लियर हुई है कि आपको सरिये में क्या चेक करना जरूरी है। और ये चीज़ दोस्तों एक मकान मालिक भी चेक कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसको हाई फाई डिग्री होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल बंदा भी चेक कर सकता है। तो इसलिए आपको ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। वीडियो छोड़ो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में कुछ भी टाइप कर देना, कुछ भी ABCD कुछ भी टाइप कर देना, और वीडियो को लाइक करना डिसलाइक करना वो आपके ऊपर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।